विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम। कौन सा श्लोक चल रहा था? 18वें अध्याय का 54वां श्लोक। थोड़ा रह गया था क्या? अच्छा, इस 54वां श्लोक जो था क्या, 54 श्लोक क्या था? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। इसमें क्या था? कुछ लोग बोलते हैं समझ में कम आया। एक्चुअली देखिए, इसमें 51 से 53 तक ज्ञान की परानिष्ठा के साधन बतलाए, और जो अहमता ममता से युक्त था इन साधनों के द्वारा वो उससे मुक्त हो जाता है। ठीक है, पिछले 51 से 53 श्लोक। परंतु अभी जीव भाव ही रहता है ना, इसे ज्ञान नहीं कह सकते। अभी केवल प्रकृति और पुरुष का विवेक हुआ है, यही सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। ये ब्रह्मभूत कहा जाता है। इस स्थिति में प्रसन्नता को प्राप्त हुआ पुरुष बीती हुई बात के लिए सोच नहीं करता, आने वाले की आकांक्षा नहीं करता। ठीक है, ये तो है, वर्तमान में स्थिर होता है। न सोचती न कांक्षति, अंतःकरण का निषेध किया, अंतःकरण से असंग हो गया है, उसमें शोक नहीं है। लेकिन असह कष्ट पड़ने पर भी वो उद्विग्न नहीं होता है। किसी के वर या शाप से भी वो प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सम्मायिक है, उसकी सब वस्तुओं में समबुद्धि है, क्योंकि वो सबको दृश्य मात्र देखता है। जब ऐसी समबुद्धि होती तब उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होती। परंतु अभी दृश्य में, अभी दृश्य में सत्य बुद्धि है। आत्माओं में का बाहर बहुत सारी आत्माएं उसको दिखाई देती हैं, अलग अलग व्यक्ति दिखाई देते हैं, पशु पक्षी दिखाई देते हैं। इसलिए ये ब्रह्म साक्षात्कार नहीं, इसको आप बोल सकते हो आत्म साक्षात्कार। ठीक है, ये ब्रह्म भाव है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तत्त्वमसि आदि महावाक्यों का उपदेश होने पर जब दृश्य का अत्यंता अभाव हो जाता है तब ब्रह्म साक्षात्कार होता है। ठीक है, अब इसका एक प्रश्न लोग पूछते हैं कि ये श्लोक जो है समवाद का है कि ब्रह्मवाद का श्लोक है। इसका उत्तर है कि भाई समवाद में द्वैत की सत्ता रहती और ब्रह्मवाद में नहीं रहती। इस श्लोक में द्वैत की सत्ता स्वीकार की, इसलिए ये समवाद का है। यहाँ तो सांख्यवाद की ही परिपक्व अवस्था बतलाई गई है। ये पराभक्ति ज्ञान नहीं, ज्ञान का साधन है, तत्व ज्ञान का स्वरूप। तो श्लोक 55 में कहेंगे ना आगे, तो ब्रह्मभूत शब्द से यहाँ भी दृष्टा का बोध कराया। जैसे योग सूत्र में कहा गया ना, योग सूत्र में कहा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। सांख्य में दृष्टा की स्वरूप स्थिति को ही समबुद्धि कहते हैं, और भक्ति में सब भगवान हैं, इसी को समबुद्धि कहते हैं। और ज्ञान में सब मैं हूं, अन्य सत्ता का अत्यंता भाव, ये समबुद्धि है। ठीक है, तो अभी तुम पदार्थ का शोधन हुआ जैसे हमने बताया था, अब तत्पदार्थ का शोधन करते हैं। 55वें श्लोक में शुरू होता है 55वां श्लोक क्या, भक्त्या माम अभिजानाति यावन्न यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। ठीक, उस पराभक्ति द्वारा मैं जो और जैसा हूं इस प्रकार मुझे तत्वता जान लेता है, और फिर मुझे तत्वता जानकर मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। ऐसा, ठीक है, मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। हैं, भक्त्या भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से परमात्मा का अभिज्ञान होता। अभिज्ञान माने पहचान होती है ना, पहचान माने पहले से मौजूद जो चीज है उसको पहचानना, इसको बोलते हैं अभिज्ञान। ये भक्ति से हुआ परमात्मा का अभिज्ञान। कैसा अभिज्ञान हुआ कि यावान 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 माने कि देश में कितनी लंबाई चौड़ाई, काल में कितनी उम्र, और वस्तु में कितना वजन। यानी काल की उम्र से, देश की लंबाई चौड़ाई से, वस्तु के वेट से, भार से विनिर्मूल है। और यच्च अस्मि तत्वः तत्वतः, मेरा क्या स्वरूप है क्या जानोगे कि तदनंतरम स्वयं तत्वतो भूत्वा,
तदंतरम तत्वतो माम ज्ञात्वा ततः सन व्याप्तः सन अभेदेन विशते। मतलब ततः का अर्थ तदंतरम नहीं हो सकता। यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए कि विशते तदंतरम, श्लोक में ही तदंतरम शब्द पड़ता है, फिर ततः का अर्थ तदंतरम कैसे होगा? तब इसका अर्थ होता है ततः माने अभेदेन व्याप्तः, जब जान लेता है कि परमात्मा देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है और प्रत्येक चैतन्याभिन्न ब्रह्म है, तो ज्ञान मात्र होते ही तत्व तो ज्ञात्वा, जहाँ तत्व स्वरूप रूप से परमात्मा को जाना, स्वयं परमात्मा हो जाता है और मुझसे उसका अभेद हो जाता है। इसमें क्या है? अब इसमें क्या है? बोले ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, बोला है ना। यहां तक तो तुम पदार्थ का वर्णन है। सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु है, फिर तथा मद भक्तिम लभते पराम। ठीक है, मद भक्तिम लभते पराम। फिर क्या बोला? भक्तया भक्तया माम अभिजानाति, नहीं बोला यावन्नश्चास्मि तत्वतः, यहां तक तत्पदार्थ का वर्णन। और फिर तत्वतो माम तत्वतो ज्ञात्वा विस्ते तदंतरम, ये 80 पदार्थ का वर्णन है। ठीक, 80 मतलब पदार्थ का वर्णन। इसलिए 18वें अध्याय में ये महावाक्य का वर्णन है। ये जो श्लोक है इसमें देखा जाए तो पूरा महावाक्य आ गया ये वेदों का। तो इसमें पहले अहम पदार्थ का वर्णन, ठीक है, पहले क्या हो? अहम पदार्थ का वर्णन है, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा। फिर ब्रह्म पदार्थ का वर्णन है, क्या? मद भक्तिम लभते पराम तत्वता। और उसके बाद विस्ते तदंतरम तथा विस्ते यथा न परावर्तते, माने एक होता, ऐसा एक होता है जिसके बाद परावृत्ति नहीं होती। ये इस महावाक्य में है। कहाँ तो वर्णन करते करते कह रहे थे कर्मयोग करो, निष्काम भाव से कर्तव्य छोड़कर कर्तव्य का पालन करो, और कहाँ ब्रह्म प्राप्ति का ये वर्णन कर दिया, क्या? नैष्कर्मम सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। अर्जुन ने कहा कि वाह, अंत में मानना पड़ा ना सत्य को कि बिना संन्यास के परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान बोले हाँ भाई, संन्यास का तो उत्कर्ष तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, है? ठीक है, इसलिए संन्यास का तो बात माननी पड़ेगी। अब यहाँ भक्त्या शब्द तृतीयांत है, और तृतीया हेतु का अर्थ होता है, हेतु स्वतंत्र नहीं होता, इसलिए ये उपासना है। गीता में भक्त्या शब्द कई स्थानों पे आया है। ठीक है, और 54वें श्लोक में तो भक्ति के द्वारा ज्ञातुम, द्रष्टुम और प्रवेष्टुम 3 बातें कही हैं। यहाँ अभिजानाति का अर्थ है भगवान के स्वरूप को ठीक ठीक जान लेना, जानकर साक्षात्कार कर लेना, ज्ञात्वा से सूचित होता है। ठीक है, और उसमें प्रेम हो जाए, अन्य सत्ता न रहे, कोई पर्दा न रहे, इस प्रकार तद्रूप हो जाना विशते शब्द का अर्थ है। अच्छा, पिछले श्लोक में दृश्य की सत्ता रह गई थी ना पहले, यहाँ निषेध है। कुछ काल निषेधाकार वृत्ति रहने पर ऐसा अनुभव होता है कि समष्टि दृष्टा और व्यष्टि दृष्टा, समष्टि शरीर, व्यष्टि शरीर, ये सब एक ही दृष्टा में अध्यस्त हैं। यही बोध है, यही ज्ञान है। इसीलिए कहते हैं कि ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम, अर्थात तत्व ज्ञान होने के पर फिर किसी प्रकार का भेद नहीं रहता। प्रपंच की सत्ता भी नहीं रहती, अतः मैं तू का झगड़ा समाप्त हो जाता है। ये अभेद भक्ति है, इसी के द्वारा मैं जाना जाता हूँ। तब तो यही अनुभव होता है कि चराचर मेरा ही स्वरूप है, सब मैं हूँ और मेरे स्वरूप में अन्य कुछ नहीं है। ऐसा जानकर समष्टि साक्षी, व्यष्टि साक्षी, नीचे ऊपर चारों ओर मैं ही हूँ, ऐसा अनुभव होता ही विस्ते तदंतरम है। अब आभूषणों में स्वर्ण के समान ईश्वर, जीव, जगत, ये सब सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सोने से भिन्न जैसे आभूषणों की सत्ता नहीं है, उसी प्रकार एक सच्चिदानंद घन से, सच्चिदानंद से भिन्न और किसी की सत्ता ही नहीं है। ऐसा जिसको बोध है उसी के लिए विस्ते तदंतरम कहा गया है। जहाँ तक भेद दृष्टि है वहीं तक बुद्धि है, और वहीं तक उपासना है। अभेद दृष्टि तो बुद्धि से आगे की बात है, यही ज्ञान है। अहंकार रहित तदाकार वृत्ति अभेद होने पर होती है, और अहंकार सहित तदाकार वृत्ति भेद होने पर होती है। दृष्टा और दृश्य के संयोग का नाम ही अभिमान है। ज्ञानी की दृष्टि में इनका कभी संयोग नहीं हुआ है, अतः उसके लिए दृश्य का अत्यंत अभाव हो गया। अब यहाँ पर साधन का प्रकरण समाप्त हो चुका है, परंतु यहाँ मुझे तत्व से जानकर मुझ में प्रवेश कर जाता है। इसलिए अगले श्लोक में कनिष्ठ अधिकारी के लिए पुनः तत्व ज्ञान का साधन बताते हैं, क्योंकि विषय अति कठिन है। ठीक है, अब इसके आगे 56वां श्लोक क्या है?
सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वयपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। जो मेरे आश्रय रहकर सब प्रकार के कर्म भी सदा करता रहता है वो मेरी कृपा से सनातन अविनाशी पद प्राप्त कर लेता है। ये है। सर्व कर्माणि सदा कुर्वाण अपि किम पुनः संन्यास्यम। अपि का क्या अर्थ होगा? अपि का क्या अर्थ होगा? यदि सर्व कार्य संन्यास कर दें तब तो कहना ही क्या। अरे अर्जुन, हम तो तुम्हें राज विद्या बता रहे हैं, बड़ी गुह विद्या। सारे कर्मों को करते हुए भी शाश्वत अव्यय पद की प्राप्ति हो सकती है। अर्जुन बोले कि अभी तो आपने कहा था कि नैस्य कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। इसमें भी तो अपि लगाया नहीं है, इसमें तो अपि लगाया नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ? यही ना कि लोग संन्यास विरुद्ध कर्मयोग की कल्पना करते हैं। उनका सिद्धांत गीता के अनुसार नहीं है। गीता में तो संन्यासानुकूल कर्मयोग ही है। माने पूर्वा अवस्था में कर्मयोग है और उत्तरावस्था में नैश्य कर्म सिद्धि अर्थात संन्यास है। तो बोले कि हाँ अर्जुन, इसमें तो तुम्हारा जोर नहीं है कि तुम सब कर्म करते भी जाओ और शाश्वत अव्यय पद को भी प्राप्त कर दो। लेकिन अब तुम्हें असली युक्ति बताते हैं। वो क्या है? असली युक्ति है क्या? मत प्रसादाद वापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम। मतलब मद्यपाश्रय मत प्रसादात, हमारा आश्रय ग्रहण करो, हमारे प्रसाद को स्वीकार करो, तब शाश्वत अव्यय पद की प्राप्ति होगी। देखो, आत्मा और परमात्मा ये शब्द तो दो हैं परंतु इनका अर्थ एक है। उपाधि के भेद से घटाकाश मठाकाश है, लेकिन घट मठ निरपेक्ष जो आकाश है वो एक ही है। जो आभासवादी लोग हैं कार्य कारण उपाधि की प्रक्रिया लेकर ही ईश्वर की एकता का, तुम पदार्थ तत्पदार्थ की एकता का निरूपण करते हैं। कार्योपाधिक जीव है और कारणोपाधिक ईश्वर है। और उपाधि की विविच्छा नहीं होने पर जीव चैतन्य तथा ईश्वर चैतन्य तो एक ही है ना। उपाधि यदि विविच्छित ना हो तो जीव ही ब्रह्म है, नहीं है। अवच्छेदवादी क्या कहेंगे कि अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य जीव है, प्रमाता और अंतःकरण संभावावच्छिन्न चैतन्य ईश्वर है। तो तथा जहाँ अवच्छेदक भाव नहीं है वहाँ जीव ईश्वर एक है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि ततो माम तत्तो ज्ञात्वा विशते तदंतरम माम ज्ञात्वा तथा संविशते। अर्थात भगवान कहते हैं कि मुझको जानते ही स्वयं सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा हो जाता है और मुझसे उसका भेद नहीं रहता। इस स्थिति में कर्ता कर्म करण कर्म फल भेद का कोई संबंध नहीं रहता है। किसी भी सिद्धांत की दृष्टि से देख लो, प्रकृति कर्म करती है तो भी आत्मा कर्म नहीं करता, चाहे जो करो। माया से ही मानता है कि मैं कर्म करता हूँ। गुण करते हैं कहीं, कभी इंद्रियां कर्म करती हैं तो कभी पांच जने मिलकर करते हैं, कभी अहंकार से अकेले कर लेता अहंकार, तो कभी स्वभाव से होता है, भगवान ने बोला कभी ईश्वर करवाता है। सब इसलिए सब रूप से अज्ञान के कारण ही ये कर्म का संबंध अपने में मालूम पड़ता है कि ये मेरे कर्म कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अब कर्मों करता हूँ। ये कर्म सत्य हैं तो अगर ये कर्म सत्य हैं तो सत्य फल के दाता हैं, नहीं है। अब भगवान दूसरी प्रक्रिया भी बताते हैं, कहते हैं कि ये जो तुम अपने को कर्मी कर्ता कर्मफल भोक्ता मानते हो, ये तुम्हारा मानना भ्रम मूलक है। मद व्यपाश्रय मदुप जीवन, मतलब अपने जीवन को मेरे जीवन से अलग मत समझो। इसलिए बोला अहम वासुदेवा ईश्वरो व्यापाश्रयो यस्य सा मद व्याप्याश्रया महाअर्पिता सर्वात्म भावा इत्यर्था। ये शंकर भाष्य है, ठीक है। अर्थ ये है कि अपना सर्वस्व मुझ में अर्पित कर दो। जो ईश्वर की सत्ता है वही हमारी सत्ता है, जो उसका ज्ञान है वही हमारा ज्ञान है, जो उसकी इच्छा है वही हमारी इच्छा है, जो उसका कर्म है वही हमारा कर्म है। इससे अलग हमारी कोई डेढ़ चावल की खिचड़ी नहीं पक रही है, ये ख्याल बिल्कुल अलग है। तो क्या कर्म भी छोड़ दें? नहीं, नहीं भाई, कर्म नहीं छोड़ो। मत प्रसादाद वापनोति शाश्वतम नित्यम वैष्णवम पदम अव्ययम। तो क्या है, क्योंकि जब मुझसे एक हो जाता तब मैं उससे कोई कपट नहीं करता है।
अगर मुझसे एक हो जाए तो मैं उससे कोई कपट नहीं करता, छल नहीं करता, निर्मल भाव से उसकी ओर उससे एक हो जाता हूँ। इसलिए भले ये सारे कर्म करे, परंतु मेरी निर्मलता, मेरा प्रसाद उसे शाश्वत अव्यय पद की प्राप्ति करा देता है। इसलिए ये है। तो क्या हुआ आगे? तो अपि का अर्थ होता है कि फिर यदि विहित कर्म करे तो फिर तो कहना ही क्या। ये इसका अभिप्राय है। विहित कर्म में भी काम्य का परित्याग कर दे, केवल नित्य कर्म ही करे, तब तो कहना ही क्या। अब आगे कौन सा श्लोक है? 57 57वां श्लोक क्या है? चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्ता सततम भव। मच्चित्ता सततम भव। सब कर्मों को चित्त से मुझे अर्पण करके मेरे परायण हुआ, बुद्धि योग का आश्रय लेकर तू निरंतर मेरे में ही चित्त लगाने वाला हो जा। भक्तों के लिए भगवान के अतिरिक्त सबको माया समझना अथवा सबको भगवत रूप समझना तथा निरंतर भगवदाकार वृत्ति रखना ही बुद्धि योग है। तथा ज्ञानियों को श्रवण मनन निध्यासन करने पर जब निरंतर आत्माकार वृत्ति रहती है वो बुद्धि योग है। तो जो निष्काम कर्म नहीं कर सकते उनके लिए यहाँ दो शब्द है, मच्चित्ता और मत्परा कहे गए। अर्थात विराट या निर्गुण में नहीं, मुझ मुरलीधारी श्री कृष्ण में ही चित्त लगाओ, तर्क वितर्क छोड़कर मेरे परायण हो जाओ। इसका फल ये होगा। क्या फल होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा क्या? मम दर्शन फल परम अनुपाव और जीव पाव निज सहज स्वरूपा। नहीं, ये है, ऐसा होगा। इसलिए भगवान बोलते हैं चेतसा, माने जरा चेत जाओ, सावधान हो जाओ भाई, बुद्धि से सावधान, ज्ञान से सारे कर्मों का मुझ में संन्यास कर दो। वासुदेव एव कर्ता, वासुदेव एव कारयिता है, वासुदेव एव कर्मत्वेन प्रतीयमानः, वासुदेव एव कर्म फलत्वेन परिणमानः। वासुदेव ही करता है, वासुदेव ही भोगता है, वासुदेव ही कर्म के रूप में मालूम पड़ते, वासुदेव ही सर्व फल के रूप में प्रतीत होते। समझ में आया? इसलिए सब कर्म उनके अंदर ही डाल दो। और मत्परा माने वासुदेव एव परमम तत्वम, वासुदेव ही परम तत्व है, इस निश्चय में दृढ़ हो जाओ। ठीक है। इसलिए बोला बुद्धि योगम उपाश्रित मच्चित्ता सततम भव। बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपने चित्त को मुझ में लगा दो। ठीक है। ऐसा नहीं हम दुनिया भर के सब धर्मों को इस बात की चुनौती दे सकते हैं कि समझदारी का इतना आदर है और किसी धर्म में नहीं है। कोई भी आदमी बुद्धि का इतना आदर कोई भी धर्म नहीं करता है जितना गीता में है। कोई कहते हैं कि विश्वास करो, सब लोग बोलते हैं बिलीव, श्रद्धा करो भाई, ऐसा लिखा है, बस मरने के बाद इसका मिलेगा। कोई कहते हैं बुद्धि वृत्ति को बिल्कुल निरुद्ध कर दो भाई, इसको खत्म कर दो बुद्धि। कोई कहता है इसको मार डालो मनोबुद्धि को। अरे बाबा, ये जीवन तो बुद्धि से ही चलता है ना। तो बुद्धि योग के बिना न त्याग जीवन चलेगा और न ग्रहण का जीवन चलेगा। ठीक है, ये है। तो बुद्धि योग का आश्रय लेकर मच्चित्ता। आगे कौन सा है? चलिए आगे बता देते हैं थोड़ा। आगे का श्लोक है, इसलिए असल में बोलता नहीं आगे, जैसे बोलते हैं भगवान आगे क्या, बुद्धिम तुम सारथिम विद्धि, कठोपनिषद में जब भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर आए तो बुद्धि का तिरस्कार कर ही नहीं सकते। महर्षि पतंजलि बनकर आते तो कहते भाई बुद्धि का निरोध कर लो। महर्षि गौतम बन के आते तो कहते बुद्धि तो गुण है। और कपिल बनकर आते तो कहते बुद्धि तो प्रकृति का विकार है। लेकिन ये स्वयं सारथी बनकर आए, इसलिए बोलते बुद्धिम तुम सारथी विद्ध, कठोपनिषद। इसलिए कहते हैं कि यहाँ तुम्हारा सारा काम अकलमंदी से बनेगा। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो बुद्धि का इतना प्रबल समर्थक हो, कोई नहीं है। नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है जो बुद्धि का इतना जो है समर्थक हो। इसके आगे 58वां श्लोक क्या है? मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारान् श्रोष्यसि विनम्ष्यसि। ठीक है, क्या है इसमें?
मुझ में चित्त लगाने से तू मेरी कृपा से सब कठिनाइयों को पार कर जाएगा और अहंकारवश मेरी बात नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बोला भगवान ने। हैं, क्या बोला? अगर नहीं करेगा तो क्या होगा? हैं, नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी कठिनाई हो, और कठिनाई तो रोज रोज आती रहेंगे, दुर्गम माने कठिनाई। कैसा भी दुर्गम जीवन में आए, मन बुद्धि चित्त मुझ में लगा दो, मैं निर्मल होकर तुम्हारी आत्मा के रूप में प्रकट हो जाऊंगा। मत प्रसादात, मत प्रसादात तरष्यति। बस कठिनाई पार करने का तरीका एक ही है, अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगा दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न कब समझना चाहिए भगवान को? जब कोई माया हमारे और भगवान के बीच में ना रहे। जब तक भगवान माया करते हैं तब तक समझना कि प्रसन्न नहीं है। जादू का खेल हमारे अपने बीच से हटा लें तब समझना कि भगवान प्रसन्न है। और इस पर भी प्रसन्न होते हैं, उसके साथ माया छल नहीं करते भाई भगवान, नहीं। जिस पर प्रसन्न माया छल कर नहीं करते हैं, इसलिए बोलते हैं अथ चेत्वम अहंकारान श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यहाँ भगवान ने अर्जुन को धमका दिया, बड़े प्रज्ञावादी बने हो। अर्जुन प्रज्ञावादी हो गया था ना। अरे भाई, प्रज्ञावादी मत बनो, प्रज्ञाजीवी बनो, प्रज्ञा योगी बनो। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो अहंकार करोगे तो कि हम भी बड़े विद्वान हैं, हम भी बड़े बुद्धिमान हैं, पंडितो अहम। तो पंडित कभी कभी, जो पांडित्य है, कभी कभी ईश्वर का भी तिरस्कार कर देता है, सत्य का भी तिरस्कार कर देखा है। हैं, बहुत सारे पंडित हैं। जब न्याय से एक स्वामी खंडन बताते, एक पंडित विद्वान थे, वो जब न्याय से शास्त्रार्थ करते हैं तो मीमांसा का खंडन करते थे। हैं, और जब मीमांसा से पक्ष से शास्त्रार्थ करते तो न्याय का खंडन करते थे, न्याय वैसे मतलब। तो स्वामी खंडन ने पूछा, पंडित जी महाराज, असल में आप किस पक्ष के हैं? तो बोले, हम तो शास्त्र परंपरा की रक्षा करते हैं, हम किसी भी पक्ष, है ना, हम जो है किसी पक्ष विपक्ष में नहीं है। उनका अपना कोई अनुभव नहीं है, नहीं समझे, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। बस इतना ही कि पंडितो अहम, मैं विद्वान हूं, मैं बड़ा भारी पंडित हूं। एक और घटना स्वामी खंडन जी सुनाते थे। बोलते थे कि रतनगढ़ में एक स्वामी जी आए, वे बड़े भारी विद्वान थे, पंडित थे। जब व्याख्यान का समय आया तो उन्होंने स्वामी अखंडानंद के जी के कान में मुंह लगाकर पूछा कि यहाँ ईश्वर का खंडन करना उचित होगा या ईश्वर का मंडन करना उचित रहेगा? स्वामी खन्ना जी ने कहा, स्वामी जी कृपा करके यहाँ की श्रद्धालु जनता में ईश्वर का मंडन ही कीजिए भैया, खंडा मत करो। कहने वाला, ये तो इन विद्वानों का पांडित्य खंडनों में भी पटु है और मंडन में भी ये हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो यहाँ क्या अहंकार है? भगवान कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुम ना श्रोष्यसि विनक्ष्यसि, अहंकारवश इस सिद्धांत को नहीं सुनोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। देखो भगवान यहाँ जहाँ नमे भक्ता प्रणश्यति बोल रहे हैं, वहाँ कहते अहंकारात, अर्थात बुद्धि भ्रंश लक्षणात। अहंकार माने बुद्धि की भ्रष्टता। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तब बुद्धि नाशात प्रणश्यति। इसलिए अहंकार वश नहीं सुनोगे तो विनक्ष्यसि, विनष्ट हो जाओगे। ठीक है, अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आशा है आपको ये जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।